मैं अनिल कुमार स्टेट का अभ्यर्थी हूँ और मेरिट लिस्ट में चयनित हूँ। अचानक 6 अक्टूबर को शाम 9:15 मेरे पास एक कॉल आता है अननोन नंबर से। ज़बरदस्त गाली, अपहरण करने की धमकी, गोली मार देने की धमकी, जान से मार देने की धमकी। और यहाँ तक बोला जाता है कि अगर तूने अब से शिक्षा मंत्री के खिलाफ कुछ बोला तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा, अंजाम बहुत बुरा होगा। मेरे पास रिकॉर्डिंग है, कॉल रिकॉर्डिंग है। इसके बाद मैंने गांधी मैदान थाना में अपना एक एप्लीकेशन, 3 पन्ने का एप्लीकेशन मैंने दिया। 24 घंटे से ज़्यादा हो गए, अभी तक कोई एफआईआर नहीं किया जाता है, कोई एफआईआर नहीं किया जाता है। मैं कोतवाली थाना भी गया, वहाँ मेरा एफआईआर नहीं लिया गया। फिर मैं गांधी मैदान थाना गया, वहाँ कम से कम मेरा एप्लीकेशन को लिया गया। शिक्षा मंत्री जी को मैं डायरेक्ट कोई इल्ज़ाम नहीं लगा रहा, लेकिन इनकी संलिप्तता हो सकता है क्योंकि उसने उनके नाम लिया है। शिक्षा मंत्री के नाम पे हमारे पास कॉल आता है, हमें धमकाया जाता है, जान से मारने की कोशिश की जाती है, गोली मारने की कोशिश की जाती है, और फिर पुलिस में अभी तक एफआईआर भी रजिस्टर नहीं किया जाता है। क्या ये संशय की स्थिति नहीं पैदा करता? क्या ये संशय की स्थिति नहीं पैदा करता? क्या इस पर हम लोगों को विचार और सोचना नहीं चाहिए? आखिर मैंने किया क्या महोदय, क्या मैंने क्या किया जो मेरे साथ इतना गलत सलूक किया जा रहा है? मैं बिहार के लोगों से, माननीय मुख्यमंत्री जी से, महामहिम राज्यपाल महोदय से और पटना उच्च न्यायालय के महान न्यायाधीश और मुख्य न्यायाधीश महोदय से मैं कहना चाहता हूँ कि महोदय, क्या मेरा जो अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है, क्या उसका संरक्षण नहीं किया जाएगा? क्या मैं बिहार का नागरिक नहीं हूँ? अगर मेरे पास कॉल आता है, मुझे जान से मारने की धमकी दी जाती है, मैं एफआईआर करता हूँ, उस एफआईआर पर कोई संज्ञान नहीं लिया जाता, क्या यह संदेह के दायरे में नहीं आता? क्या किसी के खिलाफ बोलना इस लोकतंत्र में अपराध है, गलत है? मेरे ऊपर आज तक कोई केस नहीं है, मैं अपराधी नहीं हूँ, और मेरे साथ गलत व्यवहार किया जा रहा है और कोई सुनने वाला नहीं, कोई समझने वाला नहीं। आखिर मैं बोल क्या रहा था? आखिर मैं बोल क्या रहा था? बताएं, मैं बोल क्या रहा था? मैं यही न बोल रहा था कि बिहार सरकार ने 2019 में शिक्षक भर्ती परीक्षा स्टेट 2019 निकाला था। उसमें 8 पन्नों का विज्ञापन था महोदय, उसमें 8 पन्नों का विज्ञापन था, और उस विज्ञापन में स्पष्ट रूप से चयन की प्रक्रिया वर्णित थी। हम सभी अभ्यर्थियों ने उस विज्ञापन के आधार पर फॉर्म भरा था। उस विज्ञापन के आधार पर 500 रुपये दिए थे। उस विज्ञापन के आधार पर हमने 3 साल तक इंतज़ार किया, और उस विज्ञापन के आधार पर हमने उस कोरोना काल में 400 किलोमीटर दूर जाके परीक्षा दिया, उस विज्ञापन के आधार पर। यहाँ तक कि सरकार ने भी बोला था फॉर्म भरवाते समय कि क्या आप मेरे विज्ञापन से सहमत हैं? ये मामला था। लेकिन क्या हुआ? 21 जून 2021 को विज्ञापन के अनुसार रिजल्ट निकलता है। वहाँ बजावते आनंद किशोर सर जी भी रिजल्ट के बारे में स्पष्ट बोलते हैं, माननीय शिक्षा मंत्री जी स्पष्ट बोलते हैं रिजल्ट के बारे में। और यहाँ तक महोदय कि जब विज्ञापन विज्ञापित किया जा रहा था, तो उस समय के चेयरमैन, जो अभी भी चेयरमैन है, श्री आनंद किशोर जी, 15 मिनट का प्रेस कॉन्फ्रेंस था, उसकी वीडियो भी मेरे पास है। क्या सब कुछ गलत हो जाएगा? सब कुछ गलत हो जाएगा? और 26 जून 2021 को विज्ञापन के चयन प्रक्रिया को बदला जाता है। माननीय शिक्षा मंत्री जी इसका अनुमोदन करते हैं, अप्रूवल करते हैं बदलने का। क्या इसके खिलाफ में आवाज़ नहीं उठाना चाहिए? क्या रिजल्ट के बाद विज्ञापन को बदला जाना जायज़ है? और इसी के खिलाफ मैं पिछले 2 महीने से जब आवाज़ उठा रहा हूँ कि शिक्षा मंत्री जी संविधान को हाथ में ले रहे हैं, शिक्षा मंत्री जी असंवैधानिक काम कर रहे हैं, शिक्षा मंत्री जी गैर कानूनी काम कर रहे हैं, संवैधानिक पद पर रहकर असंवैधानिक काम कर रहे हैं। क्या यह गलत है? क्या यह गलत है? अगर गलत है तो मुझे सज़ा दिया जाए, सज़ा दिया जाए।
मैं कोई डायरेक्ट इल्ज़ाम शिक्षा मंत्री जी पर नहीं लगाता इस कॉल के बारे में, लेकिन अगर उनके नाम लेकर के मुझे गालियां दी जा रही है, जान से मारने की धमकी दी जा रही है, तो क्या यह संशय की स्थिति पैदा नहीं करता? क्या यह संशय की स्थिति नहीं पैदा कर सकता? क्या शिक्षा मंत्री ही सिर्फ रहेंगे? क्या शिक्षा मंत्री संविधान से ऊपर है? क्या शिक्षा मंत्री इस राज्य और देश से ऊपर है महोदय? क्या शिक्षा मंत्री जो चाहेंगे उसके अनुमोदन कर देंगे और वो कर देंगे? क्या राज्य सिर्फ शिक्षा मंत्री जी का है और किसी का नहीं है? वो चाहेंगे वही काम होगा और उसके खिलाफ में कोई आवाज़ नहीं उठाएगा? क्या लोकतंत्र में आवाज़ उठाने की कोई इजाज़त नहीं है किसी को? मैं यही पूछना चाहता हूँ माननीय मुख्यमंत्री महोदय, महामहिम राज्यपाल महोदय से और माननीय उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश महोदय और न्यायाधीश महोदय से कि हमारे संवैधानिक अधिकार का संरक्षण किया जाए। चाहे मामला विज्ञापन का हो, चाहे मेरे साथ गलत व्यवहार का हो, फ़ोन कॉल्स का हो, उस पर अविलंब जांच बैठाया जाए महोदय, अविलंब जांच बैठाया जाए। जो भी दोषी हो, चाहे वो कितना ही बड़ा ओहदे पर क्यों न बैठा, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मुझे पटना की धरती को छोड़कर भागना पड़ा। मैं पटना से बाहर आ गया हूँ डर करके। इतना बुलंद आवाज से अपनी बात को रखने वाला, जब पटना की धरती को छोड़कर उसको जाना पड़े, तो बताइए क्या यह संविधान खतरे में नहीं है? क्या संवैधानिक संकट की स्थिति नहीं है? ये तय आप लोगों को करना है। कैसा राज्य चाहिए? कैसा राज्य चाहिए जहां बापू का विचार और बाबा साहब का विधान चलेगा, या उच्च पदों पर बैठे हुए लोग अपने तुगलक के फरमान से राज्य को चलाएंगे? माननीय मुख्यमंत्री जी, आप पर मेरा कोई आरोप नहीं है, आप पर मेरा कोई आरोप नहीं है, अभी भी मेरा कोई आरोप नहीं है। आप अविलंब गांधी मैदान थाना को निर्देश दीजिए कि जो मैंने एप्लीकेशन दिए हैं उस पर अविलंब कार्रवाई करे, FIR करे और जांच करे, और जहां से भी फ़ोन आया है उसकी संलिप्तता की जांच हो जाए, उसको अविलंब जेल भेजा जाए महोदय। मेरा यही नम्र निवेदन है। और दूसरा निवेदन यह है, उस विज्ञापन का जांच किया जाए। उस विज्ञापन जो 2019 में सरकार के राज्यपाल के आदेश से निकाला गया विज्ञापन था महोदय, उस समय के तत्कालीन अपर मुख्य सचिव श्री RK महाजन के नेतृत्व में बैठक आहूत की गई थी शिक्षा विभाग में। उसके आधार पर विज्ञापन विज्ञापित किया था। 15 मिनट का प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था श्री आनंद किशोर जी ने। क्या सब कुछ गलत हो जाएगा? इस शिक्षा मंत्री जब चाहेंगे तब विज्ञापन को बदल देंगे। उनके खिलाफ कोई आवाज उठाएगा तो उनको जान से मार दी जाएगी। मुझे शिक्षा मंत्री से कोई डर नहीं है, न कभी डरने वाला हूँ। मुझे डर इस सरकार से है, मुझे डर माननीय मुख्यमंत्री जी से है, मुझे डर महामहिम राज्यपाल महोदय से, और मुझे डर पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और न्यायाधीश महोदय से है। मैं संविधान को हाथ में नहीं लेना चाहता, लेकिन बताए क्या करे? अगर कोई संवैधानिक पद पर बैठा हुआ इंसान अगर जान से मारने की धमकी देता है, वो भी गैर कानूनी तरीके से अपने काम करने का विरोध करने पर, तो मेरे पास क्या उपाय रह जाता है महोदय? बताए क्या उपाय रह जाता है? मैं फिर कह रहा हूँ, मैं डरने वाला नहीं हूँ। मैं डरूंगा नहीं, भागूंगा नहीं, छोड़ूंगा नहीं, हार मानूंगा नहीं। लेकिन एक शरीफ इंसान क्या इस स्थिति पर चला जाए? क्या इस तरह के शब्द का प्रयोग करे? क्या संवैधानिक मूल्यों का हनन हो? ऐसा राज्य है हमारा? क्या यही सुशासन है? क्या यही सुशासन है कि शिक्षा मंत्री किसी को जान से मारने की धमकी देंगे और उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती पिछले 24 घंटे में? तो यही पूछना चाहता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी आपसे। आप पर मेरा कोई आरोप नहीं है, आप पर मेरा कोई आरोप नहीं है। इस मामले को संगीन गंभीरता से देखा जाए। चाहे मामला मेरे फ़ोन कॉल्स और जान से मारने की धमकी हो या फिर विज्ञापन का मामला हो, विज्ञापन को रद्द करने का अधिकार किसी को नहीं है। किसके अधिकार है जो 3 साल तक हमारी ज़िंदगी को खरीद ले? 3 साल तक 30,675 जो मेरिट लिस्ट में चयनित हुए हैं अभ्यर्थी विज्ञापन के अनुसार, उस 3 साल तक उन्होंने मेहनत किया और 3 साल के बाद अब विज्ञापन को बदल सकते हैं। अगर विज्ञापन बदला जाएगा तो आपको 3 साल का कंपनसेशन देना पड़ेगा। ऐसे कैसे बदल देंगे? और उच्च अधिकार पर बैठे हुए अधिकारी
अपने मनमानी तरीके से सारे काम को चला रहे हैं और कर रहे हैं महोदय, और आप इस पर कुछ नहीं बोलते। इसीलिए मुझे अफसोसन बोलना पड़ता था। पटना की धरती पर मैं पिछले 2 महीने से चिल्ला रहा हूँ और अंत में मुझे जान से मारने की धमकी दी जाती है। इसी का अफसोस है मुझे, और इसलिए मैं ये वीडियो जारी कर रहा हूँ। मैं भी पटना से बाहर हूँ, लेकिन मुझे संशय की स्थिति से न देखा जाए। मैं एक कॉल पे पटना आ जाऊँगा। मैं भागने वाला नहीं हूँ, मैं भगोड़ा नहीं हूँ, मैं कहीं जाने वाला नहीं हूँ। मैं यही हूँ, इसी धरती में पला बड़ा, इसी में जन्म लिया और यही मरूंगा। लेकिन सरकार में बैठे हुए शिक्षा मंत्री जो कर रहे हो, करवा रहे हैं, वो बहुत गलत है, बहुत गलत है, बहुत गलत है, और इसका अंजाम बहुत बुरा होगा, बहुत बुरा होगा। अविलंब माननीय शिक्षा मंत्री जी की संलिप्तता की जांच की जाए, और माननीय शिक्षा मंत्री जी ने गलत तरीके से जो विज्ञापन के चयन प्रक्रिया को बदला है उसकी जांच की जाए, और अगर गलती पाई जाए महोदय, कार्रवाई होनी चाहिए। मैं इसलिए वीडियो बना रहा हूँ। सब लोग जानता, मुझे पहचानता, इसमें कोई चेहरा चमकाने की ज़रूरत नहीं है। मुझे नेता नहीं बनना है। मैं एक अभ्यर्थी हूँ, मैं एक शिक्षक हूँ, बहुत बढ़िया शिक्षक हूँ, NIT से पढ़ा हूँ। तो मुझे चेहरा चमकाने की ज़रूरत नहीं है, मुझे नेता नहीं बनना महोदय। लेकिन ये गलत व्यवहार करते हैं, इस गलत व्यवहार का जवाब होना चाहिए। अविलंब मेरा FIR दर्ज किया जाए, शिक्षा मंत्री की संलिप्तता की जांच की जाए, और विज्ञापन के साथ जो छेड़छाड़ हुआ है उसका विलंब जांच किया जाए और उसको सही किया जाए महोदय। यही मेरा नम्र निवेदन है माननीय मुख्यमंत्री बिहार सरकार से।